अस्सलाम वालेकुम जी, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं निदा मुमताज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शाहराह दस्तूर पे और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग मौजूद है और काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि शाहराह दस्तूर की जो फ़िज़ा है उसमें हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता के नारे के तहत जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उनकी जानिब से आज एहतजाजी वॉक की जो है उसकी कॉल दी गई थी और इस एहतजाजी वॉक में जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को भी दावत दी गई थी। उसी के साथ साथ वुकला को, सिविल सोसाइटी को भी दावत दी गई थी कि इस वॉक में उनका साथ दिया जाए। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ इस वॉक का इनेकाद किया जा रहा है और आपने भी इस वॉक में हमारे साथ रहना है और हम देखेंगे कि क्या ये वॉक वाकई ही जो 1973 का आइन है उसकी असल शक्ल बहाल करने में क्या ये कायदीन आज कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि उनका मुतालबा यही है कि हम 1973 का जो कानून है, जो आइन है, उसकी असल शक्ल को बहाल करना चाहते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। इस वक्त जो तमाम सियासी पार्टीज़ हैं उनके कायदीन यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो गए। इसी के साथ साथ जो इस्लामाबाद पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है और हमने देखा कि उनकी जानिब से रोकथाम भी की गई है। आगे चलते हैं, बाकी कायदीन से बात भी करते हैं। जी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नाज़रीन, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि तमाम जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसी के साथ साथ अपोजिशन जो जमातें हैं उनके सेनेटर्स, उनके अरकान पार्लियामेंट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अभी वुकला जो हैं वो भी यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और शदीद जो है नारेबाजी की जा रही है। और इस वक्त यहाँ पे अगर कायदीन की बात करें तो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई यहाँ पे मौजूद हैं, नामज़द अपोजिशन लीडर अल्लामा नासिर अब्बास जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इन सब लोगों ने अपने हाथ में प्ले कार्ड्स उठाए रखे हैं जिस पे लिखा हुआ है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को हम नहीं मानते। और इसी के साथ साथ बानी तहरीक इंसाफ के हक में नारे लगाए जा रहे हैं और 27वीं जो आईनी तरमीम है उसके खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। और पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ से इस वॉक का जो है ये शुरू होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट पे जाके इख्तिताम पजीर होगी। अभी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि तमाम लीडर्स मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो लीडर्स हैं उनसे बात करें। जी, नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नामज़द अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर। हम आज के एहतजाज के हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा क्या मुतालबात हैं और क्या समझते हैं आपके आज की इस एहतजाजी वॉक के बाद जो आपका मुतालबा है कि 27वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे? हम अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को पैगाम दे रहे हैं। जहाँ से चले थे पार्लियामेंट के पास से ये सुतून भी ढह चुका है। ये अब अवाम के हुकूक का पासदार नहीं रहा है। इन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर दी है और ये जो सुतून था अदलिया का ये भी ढह चुका है। रियासत के दो आम सुतून ढह गए हैं और जो क्या उसे कहते हैं मुजरिया है, हुकूमत है, वो भी आपके सामने है कि कोई फैसला अपनी मर्जी का नहीं करते। अभी फार्म 47 पर वह मुसल्लत हैं गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर। तो गया मुकदना हो, मुजरिया हो या अदलिया हो, तीनों सुतून रियासत के ढह चुके हुए हैं। मुल्क इस वक्त अपाहज हो चुका हुआ है, सिस्टम मुल्क का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। आज के एहतजाज के हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि क्या ये कोई सिर्फ टोकन एहतजाज है या वाकई आपकी कोई हिकमत अमली है और आपके क्या मुतालबात हैं? नहीं, ये तो हमारी तहरीक शुरू हो गई है। हमने आगे बढ़ के जो है ना आवाम के पास जाना है और अभी हम नेक्स्ट जुमे को इंशाल्लाह यूम सियाम मना रहे हैं और फिर अगले हफ्ते जो है ना हम कौमी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं जिसमें हम वकला बिरादरी को, स्टूडेंट्स को, सिविल सोसाइटी को, सियासी पार्टियों को बुला के एक मुश्तरका अमल तय करेंगे कि ये कि सिर्फ तारिक साहब या अलायंस की जिम्मेदारी नहीं है, पूरी कौम की जिम्मेदारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहरियार खान अफरीदी। उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात हैं और पीस एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस भी लगा दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जिस तरीके से पार्लियामान को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे ये बताइएगा कि इस एहतजाज में इतना ताख़ीर क्यों की गई? अब तो तरमीम हो भी गई। आप नहीं समझते कि जब ये तरमीम हो रही थी पार्लियामेंट हाउस वो फोरम था जहाँ पे आप आवाज़ उठा सकते थे? पार्लियामेंट के अंदर भरपूर प्रोटेस्ट हुआ है और आप तकारीर उठा लें और
पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट के सेशन के बीच में हमने एक असेंबली भी सजाई और हर जगह, हर लेवल पर हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान। आज के एहतजाज के हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, क्या आप समझते हैं कि ये जो आज के एहतजाजी वॉक है, आप इसमें जो आपका मुतालबा है कि 1973 के जो आइन है आप उसकी असल शक्ल को बहाल करेंगे, आप समझते हैं कि आप कामयाब होंगे और मज़ीद आपके क्या मुतालबात हैं? देखिए, इंसान कोशिश करता है, बाकी तो जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा, लेकिन हम अपनी तरफ से कम से कम ये असेंबली की बिल्डिंग को जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, पार्लियामेंट को जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसी तरह अदालतों को, ये सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह यूज़ किया जा रहा है, हाई कोर्ट को जिस तरह यूज़ किया जा रहा है, तो हम तो उस पे लगे हुए हैं। अपनी कोशिश चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो असेंबली के अंदर हो, चाहे वो अदालतों में हो, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे कि जो गलत है उसको हम गलत कहेंगे और जो ठीक है उसको ठीक कहेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि शाहराए दस्तूर पे नारों की गूंज है कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और तमाम जो कायदीन हैं और उनके साथ साथ सिविल सोसाइटी वकला जो हैं, ये सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त बहुत जज्बात के साथ जो है सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है। एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं जो कि शाहराए दस्तूर से हम आपको दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे मौजूद है, उनकी जानिब से जो एहतजाज था इसको रोका भी गया है, मगर जो कायदीन हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके हाथ में प्ले कार्ड से हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर फलक नाज मौजूद हैं। इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं, आज आपने इस वॉक का इनेकाद किया है? देखिए जी, हमारा मुतालिबा वो सबको पता है, आप सब मीडिया वाले हमारे साथ हैं इस जिहाद में, कि जिस तरह इन्होंने आइन को पामाल किया, जमहूरियत को पामाल किया है, इस किस्म के मुजालिम जो ये लोग कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के साथ, हम ये जो 27वीं तरमीम है इसके ज़रिए से एक जुल्म जो है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है। ये जो एहतजाजी वॉक है, आप लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे? क्या आप इस तरमीम को रिवर्स कर पाएंगे? इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम हक़ पे खड़े हैं और हक़ क्या है वो आप जैसे लोगों के लिए, आम आवाम के लिए खड़े हैं। क्योंकि जो तरमीमें इन्होंने लगाई हैं, जो शिकें इन्होंने लगाई हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट्स हैं वो क्या हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो भी कैपेसिटी थी, उसका जो एक क्रेडिट था, उसका जो एक स्टैंडिंग थी, वो सब डिज़ोल्व हो गई है। इस वक्त मेरे साथ रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। इनके हाथ में हम प्ले कार्ड देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम नामंजूर, नामंजूर। मैम बताइएगा, तरमीम तो हो गई है और फिर ये एहतजाज, और क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहेंगी? देखिए, हमारे इस वक्त कोई मुतालबात नहीं है, हमें सिर्फ अपना पाकिस्तान एक पीस में चाहिए। पाकिस्तान के लिए खैर होगी। इस वक्त पाकिस्तान में एक से पिलाई दीवार खड़ी है, वो है इमरान खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर। सर, मुझे बताइएगा कि आज ये तहरीक जो है उसका आगाज़ हो गया है और आपके क्या मुतालबात हैं, और इसी के साथ साथ ये जो 2 जजेस के इस्तीफ़े आए हैं, क्या आप समझते हैं कि वो भी इसी तरमीम के नतीजे में आए हैं? जी बिल्कुल, इसी तरमीम के नतीजे में आए हैं। अगर आप उनके खतूत पढ़ें तो उसके अंदर उन्होंने 2 नहीं 3 जजेस के सामने आए। लाहौर हाई कोर्ट के मिर्ज़ा साहब जज थे, सीनियर जज थे, उनका भी आया है, और तीनों ने अपने जो रेजिग्नेशन लेटर्स हैं उसके अंदर 27वीं तरमीम को मौजब ठहराया है उनके इस्तीफ़े का, और मज़ीद भी आ सकते हैं। लेकिन बतौर सियासी कारकुन के हम ये समझते हैं कि आइन के साथ, मुत्तफ़िका आइन के साथ उसकी पामाली का जो सिलसिला शुरू किया गया है इस अनइलेक्टेड पार्लियामेंट्स के ज़रिए, ये हमारी जो रियासत की फाउंडेशंस हैं उनको हिला कर रख देगा। हिला दिया है इसने 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए, 26वीं के ज़रिए, और हम इसको इंशाल्लाह रेजिस्ट करेंगे। सर, इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद थी, क्या कोई गिरफ्तारियों का खौफ नहीं था? ना हम किसी को पत्थर मारेंगे, ना हम किसी को गाली देंगे। हम पुरअमन तरीके से, हमारा आइनी हक है कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, और इसी संग मरमर की इमारत के सामने हम आए हैं जो इस मुल्क में इंसानी हकूक़ की ज़मानत थी,
लेकिन अब नहीं रही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जब तक 27वीं आईनी तरमीम जो है वो रिवर्स नहीं होती तब तक ये एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। नाजरीन, ये था आज का वो एहतजाजी वॉक जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जिसकी कॉल दी गई थी, जिसमें जो बाकी सियासी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो अपोजिशन इत्तेहाद जो था वो सारा इसमें मौजूद था। बैरिस्टर गौहर यहाँ पे मौजूद थे, महमूद खान अचकज़ई मौजूद थे। हमने बहुत कोशिश की कि हम उनसे भी बात करें मगर नहीं हो सकी क्योंकि बहुत एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी, वकला थी, सिविल सोसाइटी थे। और पार्लियामेंट हाउस से इस जो एहतजाजी वॉक है इसका आगाज़ हुआ था, जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे आके इख्तिताम पजीर हुई है। और ये जो तहरीक है तमाम कायदीन का, तमाम लीडर्स का यही कहना था कि आज इस तहरीक का आगाज़ हुआ है। ये ना कि सियासी तहरीक बल्कि एक अवामी तहरीक है जिसमें आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाएगी, जिसमें अवाम के मुतालबात की बात की जाएगी। और उनका ये कहना था कि ये तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक 27वीं जो आइनी तरमीम है उसको रिवर्स नहीं करते, क्योंकि हमने देखा कि 28वीं जो आइनी तरमीम है उसकी भी बाज़गश्त थी, मगर जो तमाम लीडर्स थे, अपोजिशन लीडर्स थे, वो बड़े ही पुरजोश थे, बड़े सरगर्म हैं। और उनका यही कहना है कि ये जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। लम्हा बलम्हा हमने तमाम जो मनाजिर थे वो आपको दिखाए, तमाम अपडेट्स जो हैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखी।